नमस्कार, जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सिंह। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाकर सोए हुए शासन प्रशासन को जगाते हुए तहसीलदार को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का कहना है कि सरकार द्वारा छोटी बड़ी हर योजनाओं को ढोल धमाकों के साथ में प्रचार प्रसार किया जाता है, पर बेटमा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आए दिन इलाज के अभाव में एक न एक व्यक्ति अपना दम तोड़ देता है। अभी तक 25 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, फिर भी ये गूंगी बहरी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। बेटमा में स्वास्थ्य सेवाएं बीमार चल रही हैं और प्रशासन कान में तेल डालकर सो रहा है, जिसे जगाने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाते हुए स्वास्थ्य मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का कहना है कि सरकार छोटी बड़ी हर योजनाओं को धमाके के साथ प्रचार प्रसार करती है, लेकिन बेटमा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आए दिन इलाज के अभाव में कई व्यक्ति अपना दम तोड़ चुके हैं। अभी तक बेटमा स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधा के लिए 25 बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही। करणी सेना ने शासन प्रशासन को आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जो हाथ जोड़कर अगर शासन प्रशासन से बेटमा स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवा ठीक करने की मांग कर रहे हैं, तो हम भाला फेंकना भी जानते हैं और उग्र आंदोलन करना भी जानते हैं। बेटमा स्वास्थ्य केंद्र में ना ही डॉक्टर है, ना ही एम्बुलेंस है, सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है और ना ही एक्सरे मशीन है। सुविधा के नाम पर सिर्फ एक बिल्डिंग है। सोचते कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार, इस अब की बार स्थानीय उम्मीदवार, इस विषय को लेकर हम काफ़ी समय से लड़ भी रहे हैं। कारण आप सब लोगों को समझ में आएगा कि वर्षों से यहाँ पर राजनीति दो परिवार कर रहे हैं, एक 42 साल से, एक 35 साल से। लेकिन 2017 में बना हुआ अस्पताल आज भी सुविधाओं के अभाव के कारण दम तोड़ रहा है। तो क्यों ना उन पर FIR दर्ज करवाई जाए, क्यों ना उनका बहिष्कार किया जाए, क्यों ना उनसे प्रश्न किए जाएं, ताकि इनकी सुविधाएं तो सुधरे। इस विषय को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं। मुख्य रूप से मांग रखी है कि 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। आकस्मिक सुविधाएं चिकित्सा की वह सब उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें ब्लड बैंक से लेकर तो एक्सरे, सोनोग्राफी, और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ की जो एम्बुलेंस है उसका जीर्णोद्धार हो जाए जल्दी से। इस विषय को लेकर हमने ज्ञापन दिया। इतनी खस्ता और इतनी घटिया हो चुकी है कि अच्छा से अच्छा आदमी यदि उस एम्बुलेंस में इंदौर तक जाता है तो वो शायद मर के ही घर आएगा, क्योंकि इस एम्बुलेंस को 17 साल हो गए। सोचिए 17 साल से ये सड़क पे चल रही है। तो शासन प्रशासन का ऐसा नियम है कि ज़्यादा समय तक कोई गाड़ी रहती है तो उसको बदल दिया जाता है, लेकिन 17 साल से बेटमा में ये एम्बुलेंस है तो पूरी गाड़ी सड़ चुकी है। किसी भी दिन ये गाड़ी अपने आप सड़क पे चलते चलते ही बिखर जाएंगे पुर्जे, और जो मरीज है वो भी भगवान ना करे उसके साथ कोई घटना घटे, ड्राइवर के साथ कोई घटना घटे। इसलिए इस एम्बुलेंस का भी जल्द से जल्द कुछ निराकरण हो, ऐसी हमारी शासन प्रशासन और सभी से निवेदन भी है। पहले दिन से ही ये शिकायत थी कि अस्पताल की व्यवस्थाएं बेटमा जैसे बड़े क्षेत्र के लिए कम है। यहाँ डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। अभी वर्तमान में जब मैं आई हॉस्पिटल आज तो 3 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बाकी और ज़रूरत है यहाँ। और साफ़ सफाई की भी थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे जो मर्चरी रूम बना है उसकी व्यवस्था भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और जो यहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि जो 108 एम्बुलेंस है काफ़ी दिन तक बंद पड़ी थी, लेकिन वर्तमान में वो चालू हो चुकी है और जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पहुँचेगी। बाकी जो सबने मांग रखी है कि एक्सरे रूम तो बना है लेकिन वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, वहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है, तो वो उसकी बात आगे रखी जाएगी। जितना जल्दी हो सके उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और कुछ बेटमा की जनता के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनके द्वारा कुछ बिंदु दिए गए हैं। उन बिंदुओं को हमारे तहसीलदार मैडम ने भी देखा है और मैंने भी लिया है, और जो हमारे उसमें है हम उसको जल्द से जल्द उसका निराकरण करेंगे, और जो आगे ऊपर के क्षेत्र पे अगर वो होगा तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करके
ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है, अगर है तो सब जगह भेज दिए जाएंगे। डॉक्टर की वैसे भी कमी है, इसलिए भी उनको किसको भेजे जाए या किसी अगर क्षेत्र से भेजा जाएगा तो वहाँ पे उस डॉक्टर की कमी हो जाएगी। इस तरह से नई पोस्टिंग्स जो हो रही है वो डॉक्टर्स की, उसमें कई जो नए डॉक्टर्स हैं वो उनकी भर्तियाँ भी, नए डॉक्टर्स आना ही नहीं चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो जो डॉक्टर्स जहाँ पे हैं पोस्टेड है, हमारे यहाँ पे भी अगर है तो देपालपुर से भेजा गया है। नई पोस्टिंग जो है वो हो ही नहीं पा रही है क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं बेटमा जिले के स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं। यहां पर लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे उनका इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता है। बात की जाए यहाँ की सुविधाओं की, तो ना ही यहाँ पर एक्सरे मशीन है, ना ही सोनोग्राफी मशीन है, और लोगों का तो ये तक भी कहना है कि यहाँ डॉक्टर्स की भी कमी है। और इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता के साथ। राहुल देवरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, तमाम असुविधाएं देखी जा रही हैं स्वास्थ्य केंद्र में। अधिकारियों का कहना है कि सुविधाएं जो हैं जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन वहीं बात करें अगर जो लोग हैं वहां पर, जो परेशानी जिन लोगों को झेलनी पड़ रही है या जो मरीज हैं, उन लोगों का कुछ और ही कहना है कि सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताएं। मैम, मैं आपको बता दूं कि बेटमा स्वास्थ्य केंद्र बेटमा में स्वास्थ्य केंद्र है, ये करीब 65 गांवों के हजारों मरीजों के लिए एक संजीवनी का काम करता था जी। पर दुर्भाग्य यह है कि मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ के नेता या हो या फिर जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो जी, वो छोटी से छोटी योजना हो या बड़ी से बड़ी योजना हो तो ढिंडोरा पीटते हैं जी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का भरपूर वादा करते हुए, पर जो जमीनी हकीकत कुछ रहती है वो कुछ और ही दिखाती है जी। बेटमा स्वास्थ्य केंद्र का जो मुद्दा चल रहा है काफी दिनों से चल रहा है, जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से लेकर यहाँ के क्षेत्रीय सांसद तक को पता है, सारे अधिकारियों को पता है। 65 गांव के लाखों मरीज एक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर करते हैं, फिर भी ना ही यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर है, ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस है। जो एम्बुलेंस है वो 17-18 साल पुरानी है जी। ना ही यहाँ पर एक्सरे की सुविधा है, ना ही सोनोग्राफी मशीन की सुविधा है, मतलब किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। जब भी अगर शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि से बात की जाती है तो बस वो अपनी खामियों को यह कहते वो दूर करते हैं कि हाँ हमने आगे बात की है, बहुत जल्दी यहाँ की सुविधाओं मतलब समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पर कोई भी आगे आकर, चाहे कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, पर कोई भी इन मुद्दों को लेकर जमीनी हकीकत पे आकर लड़ना नहीं चाहता। हमने पहले भी खबर में बताया, इस टाइप से कुछ हुआ तो बहुत जल्द जनता का जो गुस्सा है वो फूटेगा और जनता सड़क पे आएगी। और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने लोगों के साथ में, यहाँ के लोकल लोगों के साथ में सड़क पर आए और उन्होंने कल ढोल बजाकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए हॉस्पिटल में आकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। पर वो ज्ञापन भी पहले उन्होंने सीएचओ हमको देने को बोला था, फिर उन्होंने सीएचओ ने सत्याजी भूरे ने आखिरी टाइम पे मना कर दिया कि उनको देहरादून जाना है, वो नहीं आ सकते। फिर एसडीएम महोदय जो यहाँ के देपालपुर के एसडीएम है रवि वर्मा जी, उनका नाम आया कि वो आएंगे लेने, पर आखिरी टाइम पे उन्होंने भी मीटिंग का हवाला देके कि कलेक्टर साहब ने मीटिंग ले रखी है, वो इंदौर जा रहे करके उन्होंने भी छोड़ दिया है ये मौका। और तहसीलदार जो नवागत तहसीलदार अभी मल्हारगंज से ट्रांसफर होकर आई है 8 दिन पहले, उनको भेज दिया गया है यहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इन समस्याओं से बचना चाहते हैं कि वो आखिर जवाब क्या दे। जी, तो यानी कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी अब ये जो परेशान लोग हैं, जो पीड़ित हैं, इन लोगों के साथ आई है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि ज्ञापन जब सौंपने पहुंचे तो तमाम अधिकारियों ने कोई ना कोई बहाना दिया और ज्ञापन लेने में भी देरी की। इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही तो सामने आ ही रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्योंकि अब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी सड़कों पर उतर आई है और उन्होंने आगे भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अब करनी सेना भी लोगों के साथ खड़ी है, लोगों के साथ अब आ गई है, तो क्या अब इन लोगों के लिए वाकई कोई कार्रवाई या कोई ठोस कदम आगे उठाया जाएगा? हमारे साथ में यहाँ पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी भी मौजूद है। मैं उनसे आपसे बात करवाता हूँ, जनता की बात करवाता हूँ, उनकी यहाँ पर पेशकश करवाता हूँ कि आगे किस प्रकार का वो आंदोलन करेंगे और इस टूटी हुई सरकार को किस प्रकार लगाने का कार्य करेंगे जी। क्योंकि कई सालों से उनका भी, कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे 25वां ज्ञापन है
जो स्वास्थ्य मंत्री के नाम पे दिया है, क्योंकि 25 बार ज्ञापन देने के बाद में यहाँ के अधिकारियों को जगाने के बाद में भी एक कार्रवाई नहीं करना या एक विषय में कोई ध्यान नहीं देना, एक बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। कि किसी भी चीज को लेकर 25 बार किसी एक बड़े संगठन में राजपूत करनी सेना एक देश का बड़ा संगठन है, उन्होंने ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक भी उन इस ज्ञापन की ना तो किसी को सूझ ली और ना ही सुनवाई करी। हमारे साथ में यहाँ पे गोविंद धरवाज जो जुड़े हैं, जी मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ जी कि किस प्रकार से उनकी आगे की रूपरेखा रहेगी और क्या रहेगा। आपने जैसा मुझे बताया था कि हम 25 बार ज्ञापन दे चुके हैं, जिसके बाद भी अभी तक भी कहीं ना कहीं अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधि के लापरवाह है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये बात सत्य है। कल हमने आपके माध्यम से बताया भी था कि यहाँ पर 24 बार इससे पहले और 25 बार कल हमने दिया और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से अब रोड और आंदोलन को हम करेंगे और इस विषय को लेकर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया है कि हम करेंगे। बताओ, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर शासकीय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस की विपक्ष में आवाज नहीं उठा पाती और भारतीय जनता पार्टी जो नेता है वो कई वादे करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देने की। कांग्रेस के कार्यकाल में यह नहीं हुआ कि हमने ये करा था, और जिसके बाद भी वो भी कहीं ना कहीं इसको ध्यान दे वो सब तो राजनीतिक बातें सब हमारे यहाँ पर लोकल नेता तो कई नहीं, हमारे यहाँ राजनीति करते हैं, सांसद विधायक तो सब आते हैं और उनके यहाँ तो उनके आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। सभी को यहाँ आकर एक बार इलाज करवाए, फिर कहे कि यहाँ सुविधाएं ठीक है, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम जन जागरण करते हैं, लोगों से चाह रहे हैं और इस बात को आगे किस प्रकार की करनी सेना के द्वारा रूपरेखा रहेगी, अगर क्योंकि आपने बताया पिछली बार 25 ज्ञापन देने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे किस प्रकार का एक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हम लोग को समय दिया है, इस समय सीमा में अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर हम रोड पर उतरेंगे, रोड रोकेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जब तक यहाँ पर किसी तरीके से काम उपलब्ध न हो, जब तक यहाँ सुविधाएं न हो तब तक नहीं। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका भी हम पहले सोच के करेंगे। आज भी हमने जो आंदोलन किया है, हमने 3 दिन ज्यादा व्यवस्थाएं कर दी है, नहीं होगी तो हम जैसा कि आपने पहले बताया था कि जो सीएम है उनको ज्ञापन देने वाले थे, एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने वाले थे, अधिकारी किस तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए इस समस्या को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी प्रशासन से प्रेरित है, इस हिसाब से जैसे कि ठीक है ये दोबारा बात हुई, फिर उन्होंने लगा कि मैं पीएमओ को दे दूँ, पीएमओ से बात हुई से बात हुई, उनकी कलेक्टर मीटिंग है ऐसा उन्होंने बताया, तो फिर यहाँ के तहसीलदार को भेजा, उनके साथ इसको विजिट भी करना, अभी भी विजिट करना आज भी कोई सुधार तो हुआ ही नहीं, बताए किसको जनता के साथ पड़ा। हमारे साथ में यहाँ पर करनी सेना के एक और पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आगे की रूपरेखा किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना तो देश के अंदर बहुत बड़ा एक दल है और संगठन है। 25 बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार कहीं ना कहीं उनकी आवाज भी नहीं सुनी, तो एक आम जनता जो गरीब कोई परिवार है उसकी जनता की आवाज किस प्रकार से सुनेगी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो एक बहुत बड़ा संगठन है जो देश के अंदर काम कर रहा है, आप लोगों के द्वारा 25 बार ज्ञापन दिया गया है, जिसके बाद भी आप लोगों की आवाज नहीं सुन रही, किस प्रकार से आगे की कार्रवाई करनी सेना किस प्रकार का आगे आंदोलन करेगी, तो सरकार को क्या एक सख्त हिदायत देना चाहिए। हमने जिसमें लाइब्रेरी जाम करने का लिया, अगर नहीं सुनवाई हुई तो जो 35 गाँव में हर गाँव में टीम गठित करके 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा करके हाईवे जाम करेंगे, सबको ज्ञापन देंगे और जब तक कलेक्टर साहब नहीं आए और हमारा निराकरण नहीं होगा हम वहाँ से नहीं आते। उन चिंताओं ने पहले भी दी थी हमने, तो ठीक है उन्हें समय मांगा था, लोग गए थे, अभी भी हमने दिखा थे कुछ भी नहीं, कल सुबह हुआ बच्चे भी नहीं चल रहे, पानी पीने के लिए नहीं, बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल सुविधा नहीं जो फायदा उठा रहे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो पुलिस करने में हॉस्पिटल में सुविधा नहीं आने दे रहे।
तो बस इसके विरोध ही हमको लड़ना है। और करनी से ना जब कोई भी वो आता है, ना कोई कांग्रेस पार्टी या बीजेपी कोई नहीं देखो, करनी से ना को ही प्रधानमंत्री करना चाहिए। जैसा कि एक बात और आपके द्वारा बताई गई कि चरणबद्ध आंदोलन क्या होता है, बस आंदोलन की रूपरेखा किस प्रकार है? ये रूपरेखा वही है जैसे टीम गठन किया जाएगा स्थानीय लोगों का, और सभी गांव से लोग आए, बाहर से नहीं, जिनको परेशानी है वैसे गाँव सभी आने के लिए तैयार है। हमने अभी भी वही किया था, पर हमने संख्या कम करने का सोचा, पर नहीं सुनवाई हो रही है, तो हम बड़ा आंदोलन कैसे करें। और उसके विरोध में हमारे जिलाध्यक्ष भी आएंगे, उनसे भी बात हो गई है, और स्थानीय नेता वो आए या नहीं आए, ये काम को अंजाम नहीं देगा, कोई डर नहीं। हमारे साथ में यहाँ पर एक वरिष्ठ समाज सेवी और कार्यकर्ता भी रामनिवास भाऊ जी, जो काफी दिनों से सामाजिक लोगों के बीच में रहकर अपनी सेवाएं देते हैं और हर छोटी से बड़ी समस्याओं को लेकर आवाज भी उठाते हैं। रामनिवास भाऊ, उनसे भी हम जानेंगे कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद भी बेटमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सेवाएं क्यों नहीं प्रदान हो रही, आखिर शासकीय सेवाओं को ग्रहण क्यों लगा हुआ है, लोगों की जान के साथ में शासन प्रशासन सेवा क्यों कर रही है। रामनिवास भाऊ जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, समाज सेवी भी है, यहाँ शासन प्रशासन बेहतर सुविधा देने के नाम पर काफी वादे करती है, और भौगोलिक स्थितियाँ, जमीनी स्थिति देखी जाए तो अलग ही दिखाई देती है। शासन में बैठे अधिकारी इतने लगभग सभी फैल है। यहाँ सीएमओ कई बार कह चुके हैं, लेकिन नगर पालिका पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहाँ पे उनके तक चालू नहीं है इस दवाखाने के, इससे और बेहतर चीज क्या हो सकती है, क्योंकि 62 गाँव इस केंद्र में लगते हैं और आसपास के 25 गांव के लोग और यहाँ पर आते हैं। लगभग 100 गांव के लोग यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा लेते हैं। डिलीवरी वाली महिलाएं जो सामान्य आसानी से डिलीवरी हो जाती है, बस वो हो जाती है, बाकी जो कठिन डिलीवरी हो जाती है या उलझ जाती है या ऑपरेशन का नौबत आ जाती है, तो उसके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई बस नहीं, कोई टेम्पो नहीं, कोई बस नहीं, और न ही कोई गाड़ी है, और स्ट्रेचर भी नहीं मिलती टाइम पे, कर्मचारी भी नहीं मिलते, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पे अधिकारी रहना चाहिए, मेडिकल अधिकारी रहना चाहिए। अभी 1 बजना है, 1 बजे एक भी दवाखाने में डॉक्टर राहुल जी, कोई भी अगर ऐसे में कोई जाता है तो उसे कौन संभालेगा, कहाँ जाएगा, एम्बुलेंस कहाँ है, इसका कोई पता नहीं। इसके लिए कई बार कह चुके हैं तहसीलदार को, तहसीलदार को, एसडीओ को, कलेक्टर को और सीओ साहब को, डीएमओ को, राहुल जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने अभी चर्चा की थी कि जो करनी सेना के पदाधिकारी आपके साथ अभी मौजूद थे और भी जो जनप्रतिनिधि आपके साथ मौजूद थे, और अभी आपने जिस तरह से यहाँ जो परेशानी से ग्रसित हैं लोग, जो पीड़ित हैं, उनसे भी चर्चा की, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से करनी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि आगे भी जो है उनके द्वारा लगातार जो है आवाज उठाई जाती रहेगी और इन लोगों के लिए जो परेशानी है इसके लिए लगातार आंदोलन भी किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि तमाम जब आवेदन इतनी बार दिए जा चुके हैं, ज्ञापन 25 बार पहले भी दिया गया है, तो क्या अब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? वरना शासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए ठीक नहीं हो। जी मैम, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपका प्रश्न एक बार फिर से। राहुल जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि आपने जिस तरह से करनी सेना के भी कुछ लोगों से बात की थी, चर्चा की थी, और अभी आपने वहां के स्थानीय लोगों से भी बात की, तो जब आपने बात की, हमने सुना, चर्चा जब हमने की, तो क्या अब आपको लगता है, क्योंकि 25 बार पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, पहले भी कई बार आवेदन दिया गया है, तो क्या अब आपको लगता है कि वाकई कार्रवाई होगी या करनी सेना को अपने विकराल रूप में आना पड़ेगा और आंदोलन ही किया जाएगा, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता होगा? मैम, जैसा कि उन्होंने कहा, 25 बार ज्ञापन देने के बाद भी या तो शासन प्रशासन की इतना लापरवाह है कि किसी भी चीज की सुनवाई करने को तैयार नहीं है जी। तो अब आखिरी बार इन्होंने आवेदन देते हुए चेतावनी दी है कि अगर 1 माह के अंदर यहाँ की जो असुविधा है वो ठीक नहीं हुई जी, तो फिर ये चरणबद्ध तरीके से एक बड़ा आंदोलन को रूप देंगे, जिसमें जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो उस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे जी। क्योंकि यहाँ एक ही स्वास्थ्य केंद्र के लिए है बेटमा के अंदर, और 65 गांव के लाखों मरीज इस पर निर्भर करते हैं। आखिर
खराब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कब तक लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? बिल्कुल तब तक ये खराब स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान लेता रहेगा। बिल्कुल क्योंकि डॉक्टरों को लोग भगवान का दर्जा देते हैं और ये डॉक्टर भी अपनी लापरवाही के कारण उन लोगों की जान लेने को तुले हुए हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से करणी सेना अब इन लोगों के साथ आई है, तो जो लोग हैं, जो रहवासी हैं या जो मरीज हैं या मरीजों के परिजन हैं, उनमें किस तरह का रोष है प्रशासन को लेकर और इस कार्यप्रणाली को लेकर? यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं, उनमें एक काफी रोष भरा हुआ है सरकार के खिलाफ और शासन और प्रशासन के खिलाफ। मैंने पिछली अपनी खबर में भी बताया था कि ये रोष कहीं ना कहीं एक दिन फूटेगा, लोगों का गुस्सा आएगा और उसका सामना यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी करना पड़ेगा, जो कल उन लोगों ने रोष दिखाया था और रोड पे सड़क पे लोग को आना पड़ा था। जी कहीं ना कहीं उनको वापिस से समझा बुझा के भेज दिया गया और 1 महीने का उनसे समय लिया गया है कि 1 माह के अंदर यहाँ पे डॉक्टर की उपस्थिति होगी और जो असुविधा है उनको पूर्ण किया जाएगा। जी बिल्कुल राहुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में हमने चर्चा की बेटमा जिले के स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर सुविधाएं लचर हैं, लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। रहवासियों का कहना है कि ना ही एक्सरे मशीन है, ना ही सोनोग्राफी मशीन है। ऐसी तमाम और असुविधाओं के बीच लोगों को इलाज कराना पड़ता है। रहवासियों का यह भी कहना है कि एम्बुलेंस भी वहां पर नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा भी लोगों के लिए नहीं है। पिछले 17-18 सालों से एक ही एम्बुलेंस चल रही है, जो काफी लचर व्यवस्था में अब है। और इसीलिए इन रहवासियों के लिए, इन पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय करणी सेना भी, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इनके साथ आई है और उन्होंने भी सरकार से मांग की है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। अन्यथा अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।